नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर लाइफ पर। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास का टॉपिक होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे कांस्यकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आज की क्लास के माध्यम से हम लोग कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें भारत की पहली नगरीय सभ्यता क्या थी, सर्वप्रथम कांसा ब्रांज का आविष्कार किस सभ्यता के अंतर्गत हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त प्रमुख स्थल कौन से थे। आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और इस प्रकार की और अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु आप अपने यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। चलिए, ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग आज की टॉपिक में कवर करेंगे, उसकी कुछ प्रारंभिक जानकारी आपको देते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। आपसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो आप टिक करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सेकेंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, इस सभ्यता के जो लोग थे, उन लोगों ने तांबे को टिन के साथ मिलाकर, किसको, तांबे कॉपर को टिन के साथ मिलाकर कांसा एक नए धातु ब्रांज नामक धातु का आविष्कार किया था। आपने 2 पॉइंट देखा, क्या देखा कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सेकेंड पॉइंट आपने देखा, इस सभ्यता के लोगों ने तांबे के साथ टिन को मिलाकर किस धातु का आविष्कार किया, कांसा ब्रांज का आविष्कार किया, जिस कारण से इस सभ्यता का नाम, किस सभ्यता का नाम, सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम क्या पड़ा, कांस्यकालीन, जिस कारण से इसे कांस्यकालीन सभ्यता का नाम भी दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ब्रांज नामक धातु का आविष्कार किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इस सिंधु घाटी के सभ्यता के नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, सर जॉन मार्शल। इन्होंने ही इस सभ्यता का नामकरण किया, जिसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा। आपसे यदि क्वेश्चन पुटअप करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने रखा, इस सभ्यता का उदय किसने किया, आप टिक करेंगे सर जॉन मार्शल। क्लियर। इसके बाद एक स्थल प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसे प्रथम स्थल कहते हैं हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हड़प्पा स्थल की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं थी। तो चलिए देखते हैं हम लोग हड़प्पा। अब सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रमुख स्थल प्राप्त हुआ हमें, जिसका नाम हड़प्पा था। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी जी ने इस सभ्यता के सर्वप्रथम स्थल हड़प्पा की खोज की। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि आप बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त प्रमुख स्थल कौन सा था, तो आप बताएंगे कि हड़प्पा। क्लियर। इसकी खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी जी ने किया था, जिस कारण से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। क्लियर। हम लोगों ने क्या देखा, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसकी खोज किसने की, सर जॉन मार्शल ने। इसके बाद एक प्राप्त स्थल हड़प्पा, जिसकी खोज दयाराम साहनी जी ने 1921 में की, जिस कारण से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। कुछ नोटेड पॉइंट है, आप नोट डाउन करेंगे। ओके, चलिए, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, यह है ब्रांज कांसा, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने तांबे और
टिन के साथ मिलाकर के बनाया कांसा। आपसे पूछता है कि कांसा जिसका आविष्कार किस युग में हुआ, तो आप बताएंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में ही कांसे का सर्वप्रथम साक्ष्य पाया जाता है। ओके, क्लियर। देखिए, वास्तव में पुरातत्व विज्ञान का एक सामान्य नियम है। जो पहले पुरातत्व विज्ञान होते थे, जिस स्थल की खोज करते थे, किसी भी सभ्यता से संबंधित जो पहला स्थल खोजा जाता था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा, उसी के नाम पर उसका नामकरण कर देते थे। जो उनको पहला स्थल प्राप्त होता था, उसी सभ्यता का नामकरण एक सभ्यता का स्थायित्व प्रदान करने के लिए उस सभ्यता का नामकरण जिससे वह संबंधित होता था, उसी से उसका नाम जोड़ देते थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा प्रथम स्थल हड़प्पा, इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। क्लियर। अब देखिए, हड़प्पा की नगर क्षेत्र से सीधे दक्षिण दिशा में, ये दिशाएं देखिए, आपको हम दिखाते हैं हड़प्पा का वह स्थल। क्लियर। देखिए, यह है हड़प्पा का स्थल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त प्रमुख स्थल था। हड़प्पा यह अपनी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसमें बहुत से ऐसे कार्य हुए जो कि इतिहास के प्रचलन में अधिक उत्तरदायित्व सिद्ध हुए। तो हम लोग हड़प्पा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। क्लियर। अब देखिए, हड़प्पा से जो हड़प्पा के नगर थे, इससे दक्षिण की दिशा में दो विशेष प्रकार के कब्र मिले हैं। यह आपकी दिशा है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा क्षेत्र से दक्षिण दिशा में, यानी हड़प्पा यहाँ पर, हड़प्पा के दक्षिण दिशा में दो विशेष प्रकार के कब्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए। आपसे पूछता है एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता में कितने प्रकार कब्र मिले, तो आप बताएंगे कि दो प्रकार के कब्रों के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर। देखिए, पहला कब्र जो था सिंधु घाटी सभ्यता के काल का है। पहला कब्र जो प्राप्त हुआ वह सिंधु घाटी की सभ्यता का है, जिसकी कुल संख्या 37 है। और दूसरे प्रकार की कब्र सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के काल की है। देखिए, पहला जो कब्र मिला, पहले प्रकार का कब्र, वह कब का था? जब सिंधु घाटी की सभ्यता की स्टार्टिंग हुई थी, जब सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ था। उसकी संख्या कितनी थी? 37। और दूसरे प्रकार की कब्र जो मिली है, उसकी संख्या 20 है। यह कब की है? सिंधु घाटी की सभ्यता की बाद की। क्लियर। चलिए, आगे के पॉइंट को हम लोग नोट डाउन करेंगे। अतः अब कुल मिलाकर के 57, यहाँ पर कमरे हटाकर आप लोग कब्र लिखेंगे। टोटल कब्रों की संख्या 57 प्राप्त हुई। 37 सिंधु घाटी सभ्यता में, 37 प्लस 20 प्राप्त हुए सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, यानी हड़प्पा से कुल प्राप्त कब्रों की संख्या 57। ठीक है। अब देखिए, हड़प्पा से जुड़े कुछ और आपको साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा से तांबे का बना हुआ पैमाना मिला आपको। क्या मिला? तांबे का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नाप तौल से भी परिचित थे। यदि नाप तौल से परिचित ना होते तो पैमाने का साक्ष्य प्राप्त ना होता। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा से केश प्रसाधन वेंटी बॉक्स का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय में भी केश को सजाने संवारने के लिए
व्यवस्थाएं थी कि इस प्रसाधन की व्यवस्था उस हड़प्पा सभ्यता में भी रही होगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। यह आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। हड़प्पा सभ्यता, इसका जो संपूर्ण आकार था, जहाँ तक यह विस्तृत हुआ था, हड़प्पा सभ्यता, इसका आकार त्रिभुजाकार था। आपसे क्वेश्चंस में यदि पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, आप बताइए हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र की आकृति कैसे थी, आप बताएंगे सर ये त्रिभुजाकार था। ओके। सेकंड पॉइंट नोट डाउन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक। कहाँ से? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में प्रथम थे, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हड़प्पा के लोग थे, सर्वप्रथम उन्होंने कपास का ही उत्पादन प्रारंभ किया था। किसका? कपास का। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए, हड़प्पा काल के लोग किसका किसका उत्पादन करते थे? चावल का, गेहूँ, जौ का उत्पादन करते थे, जबकि यह दालों का उत्पादन, किस चीज़ का? दालों का उत्पादन नहीं करते थे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि आप बताएं, आपको ऑप्शन देगा कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता था, किसका नहीं किया जाता था। आप बता देंगे चावल, गेहूँ, जौ का उत्पादन होता था, जबकि दालों के उत्पादन से अनभिज्ञ थे हड़प्पा काल के लोग। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हड़प्पा के बाद एक स्थल आता है मोहनजोदड़ो, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, परंतु आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। मोहनजोदड़ो, जो कि यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है, यहाँ से एक नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी कांसा किससे बनता था? तांबे और टिन को मिलाने से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने आविष्कार किया किस चीज़ का? कांसे का। यह मूर्ति, जो स्त्री की मूर्ति थी नृत्य करने वाली स्थिति में, वह कांसे की थी। कहाँ पर प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो में। क्लियर। ओके। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या जाना कि भारत की पहली नगरीय व्यवस्था क्या थी, यह जाना। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त प्रमुख स्थल आदि विशेष जानकारियाँ प्राप्त की। और आगे की जानकारी प्राप्त करने हेतु हम लोग अपने इस YouTube चैनल से जुड़ें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने एजुकेशन को निरंतर बढ़ाते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।